हेलो विद्यार्थियों, मैं सदानंद पासवान अपने इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड की कक्षा 9वीं क्लास की गणित, जिसमें हम लोग पहला अध्याय शुरू करेंगे, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, फिर हम सीखेंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, और फिर हम सीखेंगे कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। तो आप देख सकते हो कि हमने पहले से ही लिख रखा है कि प्राकृतिक संख्याएं यानी गिनती करने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी जिन संख्याओं से हम गिनती करने का काम करते हैं, गणना करने का कार्य करते हैं, उन संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। आप देख सकते हो, उदाहरण स्वरूप हम ले सकते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे अनंत तक। यानी जिन संख्याओं से हम गणना करते हैं, जिन संख्याओं से गिनती करने का कार्य करते हैं, उन्हीं संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। आप उदाहरण स्वरूप ले सकते हो, 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरी बात कि हम सीखेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो यदि आप इस प्राकृतिक संख्या परिवार में शून्य को यानी 0 को शामिल कर लें, तो वो जो प्राकृतिक संख्या परिवार में शून्य को शामिल कर लेंगे तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाने लगती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका जो प्राकृतिक संख्या है 1 से लेकर अनंत तक होता है, जबकि जो आपकी पूर्ण संख्या होती है वो शुरू होती है 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में केवल अंतर इतना है कि आपकी जो प्राकृतिक संख्या है वह होगी 1 से लेके अनंत तक, और जो आपकी पूर्ण संख्या है वह होगी 0 से लेके अनंत तक की संख्या। तो आप अब देख सकते हो कि 0 से लेके अनंत तक की संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। तीसरी चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं पूर्णांक संख्याओं के विषय में। तो आप देखोगे कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। यहाँ हुआ आपका 0, और 0 से दाहिनी तरफ जाने पे हमें धन चिन्ह के साथ संख्याएं प्राप्त होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक हम ऐसे जा सकते हैं। और 0 से बाईं ओर जाने पर हमें ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं, और यह भी इस तरह से अनंत तक जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि 0 से छोटी तथा 0 से बड़ी संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। यानी 0 सहित 0 से बड़ी और 0 से छोटी संख्याओं के सम्मिलित रूप को पूर्णांक कहते हैं। यानी ये जो धनात्मक संख्या हैं वो 0 से बड़ी होती हैं, और जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो 0 से क्या होती हैं, छोटी होती हैं। तो जो धनात्मक संख्याएं यहाँ रहेंगी इन्हें हम लोग बोलते हैं धन पूर्णांक। क्या बोलते हैं? धन पूर्णांक। और जो ऋण चिन्ह के साथ संख्याएं होंगी उन्हें हम बोलते हैं ऋण पूर्णांक, उन्हें हम बोलते हैं ऋण पूर्णांक। तो हमने 3 चीज़ें सीखी कि नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर क्या होती हैं। गिनती करने वाली संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्या, यदि प्राकृतिक संख्या परिवार में ही शून्य को शामिल कर लें तो जो संख्याएं मिलेंगी वो उसे हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी 0 से लेके अनंत तक यह संख्या चलती है। तीसरी चीज़ हमने सीखा कि पूर्णांक क्या होती है। यानी 0 से बड़ी और 0 से छोटी संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। जो धन चिन्ह के साथ होंगी हम उन्हें धन पूर्णांक, और जो ऋण चिन्ह के साथ होंगी हम उन्हें ऋण पूर्णांक कहेंगे। तो आइए आगे सीखते हैं कि इसके बाद हमें सीखना है कि परिमेय संख्या क्या होती। आपने नाम परिमेय और परिमेय संख्याओं का नाम सुना होगा।
और पिछली कक्षाओं में इनके विषय में ज़रूर कुछ न कुछ आपको बताई गई होगी। लेकिन अगर पिछली कक्षाओं में आपको इसके विषय में नहीं पता है तो आज हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का विभेद करेंगे, अंतर आज समझेंगे, जिससे आप आसानी से तय कर पाएंगे कि कौन सी संख्या प्राकृतिक, कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या क्या होती है, इसके विषय में थोड़ा देखें हम लोग। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो परिमेय जो संख्याएं हैं यानी ऐसी संख्या में वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में रूप में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि जहां Q यानी हर नॉट इक्वल 0 के होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं। आपने अभी जस्ट पढ़ा कि प्राकृतिक संख्याएं और सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं ही कहलाती हैं। आपने अभी भी तुरंत पढ़ा पूर्ण संख्याएं, तो जितनी भी आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं सब वो होती हैं परिमेय संख्याएं। आपने पढ़ा अभी भी पूर्णांक संख्याएं, तो जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं भी परिमेय संख्याएं ही कहलाती हैं। तो इस तरह से हमने पाया कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, लेकिन हर उसका 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं कि परिमेय संख्याएं, जिनमें आपने भी देखा कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक, जैसे पूर्ण संख्याएं आपने 0 से लेकर अनंत तक की संख्या देखी, 0 से बड़ी और 0 से छोटी संख्याओं के सम्मिलित रूप को आपने देखा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये तीनों की तीनों जो हैं वो क्या हैं, परिमेय संख्याएं। आइए अब हम अपरिमेय संख्याओं की बात करते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो अपरिमेय संख्याओं को पहचानने की एक सरल टिप मैं बताता हूं आपको। जितनी भी अभाज्य संख्या के विषय में आप शायद जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि वे सभी संख्याएं जो एक और अपने सिवा किसी दूसरी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्याएं ही कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप दे सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह की जो संख्याएं आपको मिलेंगी ये सारी की सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभी आप देख सकते हैं ये जो भी संख्याएं हैं ये सब के सब परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन यदि मैं इनके ऊपर ऐसे कड़ी का चिन्ह लगा दूं तो जब ये संख्याएं परिमेय नहीं रह जाएंगी, ये सभी की सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाने लगेंगी। इसके साथ आपको और देखना है कि वे संख्याएं, जैसे दूसरी चीज़, ये तो पहली चीज़ याद रखनी है कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी उन अभाज्य संख्याओं के ऊपर यदि अंडर रूट लग गया, करड़ी लग गई तो सभी संख्या अपरिमेय संख्याएं कहलाने लगती है। दूसरी चीज़ आपको देखनी है कि अनावर्ती, अनावर्ती जो दशमलव प्रसार होता है उसे भी हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप उदाहरण में दे सकते हो, मान लीजिए 0.350035, देखना हर बार पुनरावृत्ति के बाद एक 0 की संख्या बढ़ रही है। तो इस तरह से लिखी हुई दशमलव प्रसार को हम अनावर्ती दशमलव प्रसार के रूप में जानते हैं। तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है। और भी हम इस तरह का उदाहरण रख सकते हैं 0.325, यहाँ 0 ले लेते हैं, यहाँ 00 रहेगा, 325 000 325, ऐसे 40 325
हर पुनरावृत्ति के बाद आपकी जीरो की संख्या बढ़ती रहेगी। इस तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इन संख्याओं को छोड़कर जितने भी संख्याएं आपको नजर आएंगी उस सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी और केवल यही आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो अब आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर कुछ संक्रियाएं, यानी परिमेय संख्याएं, दो नंबर के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना, साथ में उन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शन और उसके दशमलव रूप के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको ज्ञानवर्धन हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और छुट्टी का आनंद लें। जय हिंद, जय भारत।